एक हफ्ते में। वो क्या? जिसका पेट साफ नहीं होता, जिसको गैस कब्ज ज्यादा परेशान करता है, या जिसका शरीर फैटी हो, हैवी हो, इतने लोगों के काम आने वाला है। क्या? एक दिन कच्चा भोजन करो बिना पकाया हुआ। अब आप कहोगे ये कैसे होगा? मैं बता रहा हूं उपाय ना, घबरा क्यों रहे? एक दिन, हफ्ते में 1 या 2 दिन कच्चा भोजन खाओ। अगर फायदा ना करे तो मेरे से आकर के बतलाना, लेकिन करके बतलाना। बाकी दिन पकाया हुआ खाओ। दिन निर्धारित कर लो, या तो तारीख निर्धारित कर लो, ये आपके ऊपर है। तो कैसे? एक दिन पकाया हुआ भोजन किया, पेट खुले भारी रहता है, पेट साफ नहीं रहता है। अगर गंभीर रोगी है तो एक दिन पकाया हुआ भोजन, एक दिन कच्चा, अल्टरनेटर। लेकिन थोड़ा स्वस्थ है, हल्का फुल्का दवा का सेवन, जिसको रेगुलर दवा लेना हो वो एक दिन पकाया हुआ और एक दिन कच्चा। जो कभी कभी लेते हैं वो कम से कम 2 से 3 दिन पका हुआ भोजन और एक दिन कच्चा भोजन करें। अपने घर में कहीं भी रहे तो पकाया हुआ भोजन के बारे में तो बतलाना नहीं, आप लोग तो कर लोगे ना। हाँ, पनीर की सब्जी, मटर की सब्जी, गोभी की सब्जी, और वो तो हमें नहीं बतलाना पड़ेगा, वो तो क्या बात है। हाँ, पूरी पकवान जो भी है सब आने दो, इतना सब आने दो, रहेगा तो काम देगा। रहता सड़ता है पेट में, भोजन करने पर अगर नहीं पचा तो सड़ेगा, 1 घंटा में नहीं पचा तो सड़ेगा। तब तक दोबारा कोई और आइटम आ गया तब कोई बात नहीं है, उसको भी आने दो। ये है ना, ये काम देगा, तब अगला भी आने दो। दोनों गया पचा नहीं, तब तक अगर तीसरा से गया, अरे ये कहाँ रोज मिलने वाला है। इसको भी आने दो। पेट का नियम है कि 1 घंटा में नहीं पचा तो पानी पीते रहो, पच जाने दो, पानी पीते रहो, कुछ खाओ मत। 1 घंटा बाद भोजन सड़ता है पेट में। वैसे जैसे सुबह का भोजन पकाया हुआ शाम को खाओगे, स्वाद में अंतर मिलेगा, दूसरे दिन बदबू आ जाएगी, फिर बाद फेंक दोगे। ऐसे ही भोजन जो गया, अगर वो रह गया, नहीं पचा, दूसरा खाओगे, वो सड़ता है, उसी से बीमारी पैदा होता है। इस पर तो हम लोग गौर करते ही नहीं है। खाते रहो, इतना खाएं कि मोटा जाए। हम बेवकूफ हैं, 12 साल से हम छोड़े हुए। आप लोग बड़े चालाक निकलेंगे, खूब ठोस ठोस खाएं, मोटे हो जाएं। हम इतना मूर्ख निकले, बेकार निकले कि 12 साल से हम छोड़े हैं, दुबले नहीं हो पाए। इसलिए भोजन पर सावधान। कच्चा आइटम के बारे में बतला रहा हूं, थ्योरी बतला रहा हूं, ताकि यहां से जाने वाले बिगड़ मत जाना। नहीं मूली खाओगे पता चलेगा कि पसीना आ जाएगा तो खइबा नहीं करेंगे। अब उपाय बतला रहा हूं। पकाया हुआ भोजन नहीं, पका हुआ भोजन, कम से कम पकाया हुआ भोजन खाओ। जो अधिक तलने वाला हो, भुनने वाला हो, मसालेदार, वो कम से कम भोजन पेट में जाए, पेट न भरे भोजन से, ऐसे भोजन से। लेकिन दूसरे दिन या तीसरे दिन जो खाने का कच्चा भोजन है, उसका उपाय, मूली छोटा है तो 2, बड़ा है तो 1, छोटा छोटा फांकी कर देना, लंबा लंबा न रहे, गड़बड़ हो जाएगा, खाने में गड़बड़ा जाओगे। छोटा छोटा फांकी रहेगा, जल्दी से आप चबा जाओगे, दूसरे का नंबर आ जाएगा। ठीक नहीं, इतना तीखा रहेगा, कड़वा रहेगा कि निकाल बाहर कर दोगे। तो मूली, गाजर, छिलना मत गाजर को, जहां थोड़ा गंदगी रहे उसको साफ कर देना, गाजर, और उसका भी छोटी छोटी फांकी कर लेना। खीरा छिलका सही, लेकिन फ्रिज में मत रखना। अगर खीरा को फ्रिज में रखोगे तो खीरा मुलायम होता है, फूल जाता है, जहर बन जाता है। तो खीरा। अब उसके बाद
अब आप चाहो तो टमाटर का भी सलाद कर सकते हो, नहीं तो टमाटर नहीं तो चुकंदर, और इन दोनों का भी नहीं रहे तो कल चले, अगर 3 भी मिल जाए तो उपलब्ध है। और भी ज्यादा अगर पैसे वगैरह हो तो सेव भी काट सकते हो उसमें, लेकिन सेव भी रहे तो एक छिलका सही, छिलका मत निकालना, छोटा छोटा फांकी रहे। और ये खाने वाला नमक नहीं, सादा नमक नहीं, या तो सेधा नमक चाहे तो काला नमक लेकर के बैठना अलग से। मूली कितना भी तीखा हो, अगर काला नमक लगा दिया तो कुछ तीखापन क्या हो जाएगा, छोटा सा पहले टुकड़ा किसका डालना, मूली का, और पूरा कुचना मत, तब तक फिर दूसरा डाल देना इसका, या तो गाजर की या तो खीरा की या तो सेव की, ताकि उसके कड़ुआपन को भी मार दे और आप पूछ करके खा जाएं, चबा डालें। मात्रा 1 सेव, छोटा है तो मूली 2, बड़ा है तो 1, खीरा 2, खीरा 2, और गाजर बड़ा वाला मोटा वाला तो खाना मत, मीडियम वाला, ज्यादा कड़ा वाला मत, मीडियम वाला 2-3 गाजर है, उसको छोटा छोटा काट करके रख लो, बस खाते रहो, चबाते रहो। क्या क्या होगा इससे फायदा, गाजर चबाओगे, चबाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, गाजर को खाने में टाइम लगता है, आपकी ब्रेन की, मस्तिष्क की एक्सरसाइज होती रहेगी रोज। गाजर खाओगे, चना खाओगे, नारियल सूखा खाओगे तो ब्रेन की क्या होगा, एक्सरसाइज, ठीक। और इसको खा लिया, पानी मत पीना तुरंत, पानी है तो सब चबाए हो, ये सब पानी है तो है, आधे घंटा बाद, 1 घंटा बाद जो भी हो आप पानी पियो, दिन भर पानी पीते रहो। अगर आपका मन करे तो फिर शाम को भी ले लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है, पेट भर खा लेना अगर एक टाइम लेना हो तो। अगर इसको ठूस ठूस के खाओगे तो भी नुकसान नहीं करेगा, ये जल्दी पच जाएगा। लेकिन मिठाई अगर ठूस के खा लिया तो खा तो लिया, लेकिन जस का तस रह जाएगा, वो पचेगा नहीं। एक दिन आपका ऐसे भी पेट भर गया, और 1 दिन या 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन आप पकाया हुआ भोजन करोगे। जिसका फैट है वो हर दिन बदल करके करे, आज पकाया हुआ भोजन तो कल कच्चा भोजन। जिसका पेट बिल्कुल साफ नहीं रहता है, दिन में 1-2 बार जाना पड़ता है, या उसके बाद भी साफ नहीं रहता है, वो आज पका हुआ करे तो कल कच्चा खाए, ठीक। और जिसको स्वस्थ बने रहना है 2-3 दिन लगातार पकाया हुआ भोजन करे, और फिर चौथे दिन कच्चा हुआ भोजन। इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं, अपने आप काटो और खा सकते हो। ये तो हो सकता है आसान काम न, और मैंने कहा कि पहले हफ्ता में ही आपको लाभ करके दिखाएगा। दवा पर गारंटी नहीं है, लेकिन भोजन का सिस्टम जो बता रहा हूं इसमें गारंटी है कि आपको असर जरूर करेगा, ये दिखाएगा। पेट आपका हल्का रहेगा, मस्तिष्क आपका काम करेगा, वर्क अच्छा करेगा, स्मरण शक्ति मजबूत होगा, गैस कब्ज नहीं बनाएगा, पेट साफ करेगा, और न जाने कितनी बीमारियों को दूर करेगा। हाँ, अगर पथरी हो तो टमाटर मत खाना, पथरी हो तो टमाटर सलाद में मत खाना, कच्चा भोजन में मत लेना। अगर नहीं है तो आप इसका सेवन कर सकते हो। और इसको आप जायकेदार बनाना चाहते हो, स्वादिष्ट बनाना चाहते हो, तो काला नमक, थोड़ा सा सीधा नमक और जीरा हल्का सा तवे पर भून करके उसका पाउडर बना के रख लेना, छिड़क देना, और स्वादिष्ट बना करके। अब आप लोग बताओ, ये समझ में आया आप लोगों को, भात खाने वाली जाति को? समझ में आया? अगर हाँ, अब कुछ शंका, कुछ अपवाद, स्वामी जी दांते नहीं, यही बात ना, दांते नहीं, कोई बात नहीं, उसका रस निकाल दो। क्या निकाल दो?
तो उसका रस निकाल करके पियो, बिना दांत वालों के लिए। और एक प्रयोग करके देख लेना, लाभ न मिले तो मेरे को बताना। और जिसको जिसको बताया हूं, जिस दिन कच्चा भोजन किया उसी दिन आराम बताना चालू कर दिया, दूसरे दिन तो बातें छोड़ दी। जिस दिन खाया उसी दिन बतलाया, शाम तक, दोपहर में खाया शाम तक बतलाया कि आज पेट हल्का लग रहा है। हमने कहा भाई ये पका हुआ नहीं गया इसलिए हल्का लग रहा है, तो इसका आप सेवन कर सकते हो, बहुत काम